हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है मैं मायके आई हूँ, तो मैंने कहा चलो मम्मी का मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। मॉर्निंग रूटीन तो खैर मम्मी का 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। 3 बजे से 3 बजे उठती हैं। जैसे पापा का होटल है तो पापा सुबह जल्दी चले जाते हैं। 3 बजे उठ के मम्मी ने गाय दूध निकाला, उसके बाद पापा को चाय दी, पानी वगैरह गर्म किया। फिर जब पापा गए तो थोड़े बीच में रेस्ट किया, फिर काम शुरू हो जाता है। मतलब बहुत टाइम पहले से ही, शादी के बाद से ही मम्मी का जो है ये रूटीन है 3:30 बजे से। तो मैंने कहा चलो वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो चीज़ तो मैं ऐड नहीं कर पाई, लेकिन आपको बता दूँगी कि 3 बजे से मम्मी क्या क्या काम करती हैं। और अभी फ़िलहाल सुबह का मॉर्निंग रूटीन क्या है मम्मी। फ्रेंड्स वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वीडियो काफ़ी दिनों पहले का है। जब हम घर गए थे तब मैंने ये रूटीन बनाया था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही था, उस टाइम पे रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन देखो अभी तक शेयर नहीं कर पाई। बना के रख दिया था लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी का जो है, मेरी मम्मी का जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो टाइम के हिसाब से होता है। जैसे पापा को अगर दुकान जल्दी जाना है तो मम्मी को 3 बजे भी उठना पड़ता है, 3:30 बजे भी या 4 बजे भी, तो उसके अकॉर्डिंग ही रूटीन होता है शुरू। तो आज मैं आपके साथ वैसे देखा जाए तो जो गांव की जो महिलाएं होती हैं, विलेज वुमेंस, उनका मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। किसी का थोड़ा जल्दी शुरू होता है, किसी का थोड़ा देर में, लेकिन होता सबका सेम ही है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले होता है, इससे पहले जो मैंने बताया आपको, मम्मी उठ गई थी तो तब मम्मी ने किया था पापा के लिए चीज़ें, मतलब जो दुकान की चीज़ें हैं वो जमा करना, और गाय का दूध निकाल के दूध देना, ये सब चीज़ें जो होता है एक बेसिकली। मैं कभी जाऊंगी तो पूरा प्रॉपर 3 बजे 3:30 बजे जब मम्मी उठेंगी तब उठ के शेयर करूंगी बनाने की कोशिश। लेकिन अभी जो हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा बहुत उजाला उजाला हो गया था यहाँ पे, तो मम्मी ने गाय के गोठ का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत घर की, मतलब जो दरवाज़ा है उसके बाहर की साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि देखिए जो हरे घास होती है ना, हरे सॉल वगैरह होते हैं, जो पेड़ों की एक्स्ट्रा टहनियाँ होती हैं उसमें से आता है, तो उसको हम लोग गाय खाती है तो ठीक है, नहीं तो वो सूखने के बाद, जैसे जो सूखे पत्ते होते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, सूखे पत्तों को गाय के नीचे सोने के लिए, मतलब ताकि गाय भी अच्छे से सो पाए, उनको भी आराम मिले, उसके लिए बिछा देते हैं। तो उसी में गाय मतलब सूसू पॉटी सब कर देती है, तो वो हमने सुबह साफ़ करना पड़ता है। तो बस वो वही यहाँ पे हो रहा है। तो मम्मी अभी गाय के गोठ की सफाई कर रही है, जो सभी गांव की महिलाओं का सुबह का काम है। ये सब साफ़ करने के बाद पूरा, मतलब आप लगा लो आधा 1 घंटा इसी में लग जाता है। बाहर की सफाई, अंदर की सफाई, गाय को घास देना, गाय को दाला देना, पानी देना, ये सब 1 घंटा 1.5 घंटा इसके लिए आपको चाहिए ही। आसान नहीं होता है गाय वगैरह पालना। दूध पीना, दही पीना सभी को पसंद है, घी खाना सभी को पसंद है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो सब जो करता है उन्हीं को पता है ना। हम लोगों ने भी किया है शादी से पहले, लेकिन इतना मम्मी ने नहीं करवाया जितना मम्मी लोग खुद करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए पूरी साफ़ सफाई करके अभी ले लिया हमारा पहाड़ियों का डोका। अब इसमें मम्मी साथ के साथ ही भर दे रही हैं सब कुछ। ये जो पत्ते वत्ते हैं ना, इन सबको लेने के बाद ही, इन सबको ही लेके मम्मी ले जाएंगे खेत। मम्मी क्या, हर कोई इन सबको ही लेके जाता है। अब इनको जो है एक खेत में आप बना के रखते हो, एक बड़ा सा हिस्सा, जिसमें आप गाय का गोबर रोज़ का रोज़ डालते हो। फिर जब आपको खेतों में डालना होता है तो आप वहाँ से लेके जा सकते हो। तो वहाँ पे एक तरफ से खाद तैयार होती रहती है, आप पत्ते वगैरह सब डाल दो, उससे होता है। तो मम्मी ने वो भी डाल दिया है। अंदर की सफाई हो गई है, गाय को दाला दे दिया है, दाला बना के उनको दे दिया है। कुछ दाला पकाया जाता है, कुछ देखिए आजकल कपिला पशु आहार, पता नहीं कौन कौन से दाले आते हैं, उन सबको भिगा के वो दे देते हैं। कुछ गायें खाती हैं, कुछ नहीं खाती। गाय की चॉइस के हिसाब से ही उनको खाना देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उनको भूखा रखें। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे अपना नहाना धोना कर लिया है। उसके नाती जो भी हैं नाती पोते, वो जाएंगे दुकान, स्कूल को दादा जाएगा दुकान, मतलब ऑफिस को, तो उन सब के लिए खाना बना है। कुछ आधा बन गया था, तो फिर आधा मम्मी यहाँ पे अपना काम निपटाने के बाद खुद लगना शुरू हो गई हैं। तो मतलब होता है ना दादियों को कि हमारे पोते जो भी खा रहे हैं हम बनाएं, पोता पोती जो भी हो उनके लिए हम बनाएं। तो यहाँ पे मम्मी ने शुरू कर दिया है। काटना कूटना मैंने कर दिया था जब तक मम्मी बाहर का कर रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करके आई, अंदर का थोड़ी बहुत मदद मैंने भी कर दी। सभी लोग लगे थे, भाभी भी, दादा भी, मैं भी। मम्मी ने नहाना धोना कर लिया, हम आज ही जाने वाले, तो आज हमारे लिए सामान इकट्ठा करने लग गई है।
दूध दही जो भी है, मतलब दूध तो नहीं है, जैसे हम लोग आए वैसे मम्मी की गाय को कुछ परेशानी हो गई थी तो उसका इलाज चल रहा है, और जितना भी होता है उसमें से बचा बचा के हमारे लिए बना ही लेती है मम्मी। चलिए थे हाँ तो मैं धनिया ना खाना है जानती अल्लाह मिक्स कर तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोगों को जाना भी था, घर की तरफ वापस आना था। तो मम्मी को ये था कि कुछ ना कुछ तो ले ही जाएगी घर को। तो मैंने कहा मम्मी रहने दो, मैंने मना किया। डब्बा निकाल के मम्मी कहीं से ढूंढ के लाई, उसको धो दिया है। अभी मम्मी ने नहाना धोना करके बच्चे स्कूल चले गए हैं। जब वो स्कूल जाते हैं उसके बाद मम्मी दिया बाती करती है। देखिए गांव की मतलब जो महिलाएं हैं ना, उनका ये नहीं होता कि सुबह उठ के जल्दी से मंदिर में जाके पूजा करें। उनको थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है, सारा कुछ देखना पड़ता है। पहले सारा साफ़ सफाई की गाय गोट की, उसके बाद मम्मी या फिर कोई भी गांव की महिलाएं फिर अपना नहाना धोना करके फिर दिया बाती करती हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगा दो घर में, उसके बाद फिर जाओ मंदिर का ही काम करो। उनको बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जिस टाइम आपको टाइम मिले उस टाइम भगवान की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद मम्मी ने यहाँ पे, तो ये सब होने के बाद यहाँ पे मम्मी रोटियां बना रही हैं, मतलब किचन का भी काम थोड़ा बहुत संभाल दे रही हैं। क्योंकि सुबह का टाइम देखिए जितने लोग हों उतने लग जाते हैं घर में। बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, ऑफिस भी जाना होता है, फिर हम लोग भी थे, हमें भी नाश्ता कराना था। और आज के दिन जब मम्मी का ये रूटीन शेयर कर रही हूँ, उस दिन मम्मी को भी हॉस्पिटल दिखाना था, तो वो भी हमारे साथ ही आई थी। उस हिसाब से जल्दी जल्दी हो रहा था। अभी देखो किसी से बात भी कर रही है मम्मी, तो मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मम्मी बना रही है गरम गरम रोटियाँ। कह रही थी पूड़ी बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं पूड़ी नहीं खानी है, रोटी बनाओ। इसके बीच में मम्मी ने और भी काम किए थे। तो हमारा नाश्ता हो चुका है। मम्मी चली गई थी उसके बाद सॉल काटने के लिए, सॉल लेके, हाँ पन्नी में उस थैले में निकाल देना। तो मम्मी अभी गई है सॉल लाके, सॉल लेके आ गई है, घास मतलब। जाना कैसे? उसके बाद दादा तो स्कूटी यहीं छोड़ के गया है हमारी, अभी पूछूंगी। तो अभी मम्मी से दूध लगाने गई है गाय को, अब फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता नहीं करते, यही रहता है मम्मी का सुबह का रूटीन। आज तो थोड़ा कम होगा, नहीं तो अभी तक बकरियां खोल के चली जाती, बकरियां चराने। तो हम लोगों को नाश्ता कराने के बाद मम्मी चली गई थी घास लाने के लिए गाय के लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो वो लाने के बाद अभी यहाँ पे मम्मी के बाल मैं बना रही हूँ। ये भी एक रूटीन ही है, आप समझ लीजिए। मैं नहीं बना रही होती तो मम्मी अभी बना रही होती। मम्मी लेकिन अच्छे से नहीं बनाती। मम्मी क्या करती है ना, अब मेरी मम्मी करती है, आप लोगों की मम्मी भी करती है, आप लोग बताना कमेंट करके। मम्मी सोचती है कि बाल वाल क्या सुलझाएं, 2 दिन में 3 दिन में एक बार अच्छे से सुलझा के बांध दो, बिल्कुल चोटी वोटी बांध के फिर खाली कंघी करो और काम में लग जाओ। ये मम्मी का सिस्टम है। तो मैंने कहा आज बाल धोए हैं, मैं इनको अच्छे से तेल वगैरह, जब सूख गए थे मैंने तेल डाला, उसके बाद इनको अच्छे से सुलझाया। फिर जैसे मम्मी कंफर्टेबल होती है वैसे मैंने जो है बाल बना दिए थे। पहले पहले ना, मतलब देखो अभी भी मेरी मम्मी के बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, गिरते नहीं है सबसे बड़ी बात, और बाल भी सफ़ेद नहीं है, मतलब अच्छे बाल हैं मम्मी के। लेकिन मेरे बाल ना मम्मी के बालों पे नहीं गए। मेरे बाल भी पतले हैं और गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी आजकल देखो मेरी मम्मी अभी भी शैम्पू नहीं लगाती है, अभी भी मम्मी जो है वो उसका यूज़ करती हैं साबुन। जो साबुन से नहा रहे हैं उसी साबुन से बाल धो दो, कभी कभी तो कपड़े धोने वाले साबुन से भी धो देते हैं। अभी हम लोग दुनिया भर के शैम्पू वगैरह लगाते हैं तो उसका हमारे बालों पे साइड इफ़ेक्ट तो हो ही जाता है। देखिए कोई अच्छा असर तो हो ना हो, बाल गिरना शुरू पक्का हो जाते हैं। तो अभी भी देख सकते हैं बाल काफ़ी अच्छे हैं। अभी तो गिर गए हैं, मतलब वैसे छोटे हो गए हैं गिर गिर के, अब तो ग्रोथ नहीं होती, अब तो बढ़ते नहीं हैं। पहले मम्मी के बाल बहुत अच्छे थे। तो बस अपना सारा रूटीन करके गाय को यहाँ पे घास लाके, गाय से दूध लेके
मतलब गाय का दूध निकाल के। उसके बाद मम्मी ने नाश्ता किया। फिर मम्मी ने जो है मेरे लिए सामान तैयार किया जो मुझे लेके जाना था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी बैठी, वो भी मैंने कहा बैठ जाओ, मैं बाल बना देती हूँ। और फिर जो भी कपड़े वपड़े पहनने हैं वो सब भाभी निकाल के दे रही थी कि ये पहन के जाना मार्केट को। तो बस यहाँ पे तैयारी है। थोड़ी बहुत मैं मजाक कर रही थी। हम लोग जब आए थे ना, शाम के टाइम पे पहुँचे थे, दिन के टाइम पे, तो मैं जो सिंदूर बिंदी हम लोग लाते हैं मम्मी लोगों के लिए, वो सब लोग मैंने निकाल के दिया भी नहीं था। तो वही सब मैं मम्मी को दे रही थी कि मम्मी ले लो और जिसको देना है ये दे देना। बस उसके बाद मतलब ना यही रहता है रूटीन मम्मी का, टाइम नहीं होता बैठने का। थोड़ी देर बैठो फिर चले जाओ, थोड़ी देर बैठो फिर चले जाओ, कुछ ना कुछ काम होते ही रहता है। और अगर आपने गाय वगैरह रखी है फिर तो आपको पता ही है कितनी चीज़ें होती हैं। गाय के लिए घास लाना है, गाय के लिए पिराऊ कहते हैं, सोने के लिए लाना है, सब कुछ लाना है ये सब। तो बस ये हो गया। अभी मम्मी मेरे लिए तैयार हो रही है, टीका वीका बना रही है। हमें भी टीका लगाएंगी, खुद को भी टीका। दिया बाती पहले कर ली थी, टीका उस टाइम लगाना भूल गई। कह रही थी देख तो मैंने उस टाइम दिया बाती कर ली और मैं टीका लगाना भूल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हमको भी लगाओगे, खुद को भी लगा लेना। तो बस यहाँ पे मम्मी टीका तैयार कर रही हैं। आज के रूटीन में एक चीज़ ऐड थी कि मम्मी ने मार्केट जाना था, नहीं तो उसके बाद अगर जैसे हमको नाश्ता करा के मम्मी हमको घर को भेज देती ना, तो उसके बाद मम्मी जाती पता है कहाँ? मम्मी जाती बकरियों को खोल के उनको चराने, और वहीं से फिर घास वास बना के ले आती बकरियों के लिए। तो ये रहता है मम्मी का रूटीन। देखो दिया तो बस यहाँ पे अभी मेरी तैयारी हो गई है, हम लोगों को निकलना था। मम्मी को भी हमारे साथ ही आना था तो उनको तैयार कर दिया है। मेरी मम्मी को ना पल्ला वल्ला ऐसे बिल्कुल पिन इन लगा के सेट करने की आदत नहीं है, वो बस ऐसे ही डाल के चली जाती हैं। अभी पिन लगाई है तो थोड़ी देर में उतार के रख देंगी। ऐसी आदत पहले से ही है। हम शादी से पहले भी मम्मी को जैसे घर से तैयार करके भेजेंगे ना, पिन विन लगा के, थोड़ा नीचे जाके मम्मी निकाल के रख देगी जेब में कि बैग में कि नहीं मुझे पिन नहीं लगानी। मतलब होता है ना, कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो बस यहाँ पे बेटी को तैयार कर रही है माँ। अभी यहाँ पे मुझे टीका लगा दिया है, फूल अक्षत वगैरह देंगे। अक्षत से फिर मैं देल पूजूंगी। देल पूजने का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि हर बेटी अपने मायके में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, उसकी कामना करके देल पूजती है। बस यहाँ पे मैं पता है मेरा क्या होता है, मैं जब भी मायके, मेरा मतलब दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी मम्मी का रूटीन भी और मेरी थोड़ी बहुत आदतें भी। मैं जब भी जाती हूँ ना, मेरा हैंकी जो है, मैं कभी हैंकी नहीं ले जाती हूँ जिसमें अक्षत ले सकूँ। तो मम्मी कभी पन्नी दे देती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी तो मैं साड़ी और दुपट्टे के उसमें ही ले लेती हूँ। तो चलो अब आपसे मैं आगे से मिलती हूँ और सब बताती हूँ आपको आगे आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो दिल्ली मायके से सीधे मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली। तो ये जो वीडियो आपके साथ शेयर मैं आपके साथ कर रही हूँ अभी, वो बहुत पहले का है। मतलब वैसे मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद मई का है, क्योंकि हम लोग जून का होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही घर गए थे जब गर्मियों में ना, तब मैंने ये वीडियो बनाया था। तो तब से आज तक मैं वो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद रूटीन व्लॉग बनते गए। अभी भी मेरे पास बहुत सारे व्लॉग हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास व्लॉग नहीं है, मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, या फिर जो जिस टाइम डालने का होता है मैं उसी टाइम डालती हूँ। तो ये वीडियो जो है मैं काफ़ी टाइम से मैंने रखा था। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी अगर आप मायके रहने जाते हो तो आप वहाँ का अपनी मम्मी का मॉर्निंग रूटीन शेयर करना, क्योंकि मैंने वीडियो में मैं बताते रहती थी कि मेरी मम्मी का रूटीन जो है 3:30, कभी कभी 4, कभी कभी 3 बजे से भी स्टार्ट हो जाता है। जिस हिसाब से मेरे पापा दुकान जाते हैं उस हिसाब से मम्मी का रूटीन शुरू होता है। तो जो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, उससे पहले क्या क्या काम होता था जब हम लोग, मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी, मेरी दीदी की शादी नहीं हुई थी, जब जहाँ तक से मुझे याद है मैं आपको बताऊँ। वैसे मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँगी लेकिन फिर भी बता रही हूँ। तो हम लोग उठ जाते, मम्मी उठ के जाती थी पहले। अभी तो गाय जहाँ पे घर है वहीं पे गाय का गोठ है, तो मम्मी वहीं पे गाय का दूध निकाल के पापा को दुकान के लिए देती है। उससे पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी गाय का गोठ काफ़ी दूर था, तो मम्मी वहाँ जाती थी, वहाँ से मतलब इमरजेंसी लाइट लेके जाती थी, वहाँ जाके मम्मी दूध ला के फिर घर में जो है गैस पे या चूल्हे पे, जब गैस नहीं होता था चूल्हे पे मम्मी आलू चढ़ा के जाती थी, क्योंकि पापा समोसे वगैरह बनाते हैं तो समोसों के लिए आलू पापा घर से उबाल के ले जाते थे, ताकि वहाँ थोड़ा पापा को रेस्ट, मतलब थोड़ा सा मदद हो जाए।
और समोसे का जो बाहर का वो होता है वो भी घर से गूँथ के ओल मतलब बना के ले जाते थे दादा लोग, कभी मैं, कभी मम्मी, कभी खुद पापा बना के ले जाते थे। तो मम्मी पहले गोड़ जाएगी, गोड़ जाने से पहले आलू रख के जाएगी और हमें जगा के जाएगी, या मुझे, मेरी बहन को, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी उसको, फिर जब उसकी शादी होगी फिर मुझे। तो मम्मी बोलती थी कि मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, जैसे सीटी आएगी 2 या 3 तो उठ के आलू छिल देना। तो हम आलू छिलते रख देते थे एक डब्बे में, वो पैक करके देते थे पापा को। और पापा हमेशा घर का मसाला यूज करते थे जिसमें होता था धनिया, जीरा, लाल मिर्च, ये सब पीस के हम लोग सुबह रोज़ ताज़ा मसाला पीस के देते थे। मैंने तो ज़्यादा नहीं पीसा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी दीदियों ने हमेशा वो लोग पीस के देते थे। क्योंकि फिर उसके बाद वो होता था, फिर मम्मी वहाँ से आएंगी, फिर आलू रखेंगी, पापा के लिए पानी गर्म करेंगी, चाय बनाएंगी। वो सब मम्मी का रूटीन पहले से, मतलब शादी के बाद से लगा लो आप। मम्मी की शादी, अभी तो खैर एज देखी जाती है, पहले एज नहीं देखी जाती थी। मम्मी की शादी हो गई थी 13 या 14 साल में, तब से मम्मी का यही रूटीन है। तो वही रूटीन है, उसी टाइम पे उठना, उसी टाइम पे मुझे इतना याद नहीं है कि पापा दुकान, पहले पापा की दुकान अलग थी। मैं छोटी, सबसे छोटी हूँ घर में ना, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता। कभी मैं घर मम्मी के यहाँ जाऊँगी ना, मतलब जब भी जाऊँगी तो उनसे सारा पूछ पूछ के फिर आपको वीडियो शेयर करूँगी। तो यही रूटीन होता था। जब फिर पापा चाय वाय पी के दुकान को जाते थे, फिर मम्मी, अंधेरा ही रहता था तो बाहर का कुछ काम कर नहीं सकती, थोड़ी देर रेस्ट करती है मम्मी बीच में, आधा घंटा बस। उसके बाद फिर मम्मी उठेंगी, फिर मम्मी का गाय की गोट का काम शुरू हो जाता है। फिर और चीज़ें हैं, मतलब आजकल तो मम्मी ने बकरियां भी पाली हैं, तो जब जिस दिन दादा घर में नहीं होता है तो मम्मी बकरियां लेके भी जाती है, वहीं से बकरियों को छोड़ती हैं, घास वास बनाती हैं। तो ये रूटीन मम्मी का अभी है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी आंटी जी का या फिर मम्मी जी का रूटीन शेयर करना, तो ये मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलूँगी नए वीडियो, नए ब्लॉग में। ये मत सोचिएगा कि बहुत पुराना वीडियो आपके साथ शेयर किया है, मेरे पास था। मैंने जब हम लोग ऐसे चेक करते हैं ना, तब हमें याद आती है कि हमारे पास ये वीडियो भी है, ये भी शेयर करना है। मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोलती आपसे कि ये वीडियो मैं कब का शेयर कर रही हूँ या ऐसे आज का है। जब का है तब का मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो, नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।